हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर फर्स्ट कर रहे हैं और ये साइंस का चैप्टर फर्स्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम? व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे? फाइंड आउट व्हाट योर एट friend ate today. Did you eat the same kind of food yesterday and today? We all eat different kinds of food at different times, isn't it? तो हम लोग जो है वो हर समय पे अलग अलग तरह का खाना खाते हैं। ब्रेकफास्ट में कुछ और खाते हैं, लंच में कुछ और खाते हैं, डिनर में कुछ और खाते हैं और हर दिन भी अलग अलग खाना खाते हैं। फूड वैरायटी। तो एक्टिविटी फर्स्ट, ask your friend in the school about the items they would be eating during a day. See if you can also get this information from friends staying in different states of India. List all the items in your notebook as given in table 1.1 for as many friends as possible. तो ये टेबल एक्टिविटी फर्स्ट दी हुई है, इसमें पूछना है कि आपके दोस्तों ने क्या क्या खाया और उसको एक टेबल में समरी उसकी बनानी है। तो ये सारी एक्टिविटीज जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो एक्टिविटी जरूरी है क्योंकि फिर इसके बिना पता नहीं चलेगा हम कि क्या कर रहे हैं। तो देयर seems to be so much variety in the food that we eat. What are these food items made of? ऐसा लगता है कि जो हम चीजें हैं हर दिन, जो अलग अलग तरह की चीजें हम खाते हैं, मानो किसी ने उपमा खाया, किसी ने राइस खाया, तो अलग अलग चीजें हम जो दिन में खाते हैं तो वो चीजें अलग अलग तरीके से बनती हैं, अलग अलग फूड आइटम्स अलग अलग इंग्रेडिएंट से बनती हैं। तो पढ़ते हैं। Think about rice cooked at home. We take raw rice and boil it in water. Just two materials or ingredients are needed to prepare a dish of boiled rice. On the other hand, some food items are made with many ingredients. To prepare vegetable curry, we need different kinds of vegetables, salt, spices, oil and so on. तो हम जब अलग अलग फूड आइटम्स बनाते हैं उनको बनाने के लिए हमें अलग अलग मटेरियल चाहिए होता है। तो जैसे अगर हम राइस को बॉईल करना चाहते हैं तो हमें उसके लिए सिर्फ राइस और पानी की जरूरत होगी कि पानी में बॉईल कर दिया तो आपके राइस बन जाएंगे सिंपल वाले। और अगर हम वेजिटेबल करी बनाएंगे तो उसके लिए हमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे, जैसे कि जो सब्जियां हमने यूज करनी है, स्पाई मसाले यूज करने हैं, सॉल्ट चाहिए होगा, ऑयल चाहिए होगा। तो इस तरीके से काफी सारी चीजें चाहिए होंगी। एक्टिविटी 2, choose some of the item you listed in table 1.1 and try to find out what ingredients are used to prepare these by discussing with your friend and elders at home. तो जो हमने फूड आइटम्स अगर हम लिखते हैं कुछ, जैसे कि इसमें ये इडली बनी हुई है या ये फिश है या करी है, तो इनको बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी पड़ी, तो उसकी लिस्ट अब हमें सेकंड में बनानी है। जैसे कि इसमें रोटी बनती है किससे, आटा और पानी से। दाल, तो दाल, पानी, नमक, इन सारी चीज़ों से बनेगी। तो सेकेंड एक्टिविटी में हमें ये करना था। What do we find? Do we find some ingredients common for different food items? Discuss on class. So where do these ingredients come from? तो ये ingredients जो हम अलग अलग food items को बनाने में use करते हैं, ये कहाँ से आते हैं? Food materials and sources. It may be easy for us to guess the sources of some of the ingredients that we listed in table 2. Fruits and vegetables, for instance, where do they come from? Plants, of course. What are the sources of rice or wheat? You may have seen paddy or wheat field with row and rows of plant which give us these grains. And then there are food items like milk, egg, meat, chicken, fish, prawns, beef, pork and such other which come from animals. तो फूड मटेरियल हमें कहाँ से मिलता है, जो हम इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं हमने इन फूड आइटम्स को बनाने के लिए, वो मटेरियल हमें मिलता है प्लांट से या फिर एनिमल से। तो बहुत सारे मटेरियल हमें प्लांट से मिलते हैं, जैसे कि राइस है, वीट है, स्पाइसेस है, बहुत सारी चीज़ें, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं। इसके अलावा हम बहुत सारी चीज़ें हमें एनिमल से मिलती हैं, जैसे कि दूध है, अंडा है, मीट है, चिकन, फिश, प्रॉन, ये सारी चीजें जो सी फूड वगैरह ये सब हमें एनिमल से मिलता है। ठीक है,
तो एक्टिविटी थर्ड में हमें क्या करना है, लेट अस टेक द फूड आइटम लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट। अब एक्टिविटी थर्ड में हमें करना है कि ये जो आइटम्स हैं, ये पहले में हमने फूड आइटम लिखे, सेकंड में हमने इंग्रेडिएंट्स लिखे उनको बनाने के लिए, और तीसरा है कि सोर्स क्या क्या है उनके। तो राइस जैसे कि हमें प्लांट से मिलता है, ये भी दाल भी प्लांट से मिलती है, सॉल्ट हम सी वाटर वगैरह से बनाते हैं, और वाटर तो नेचर में मिलता ही है। तो इस तरीके से सोर्स की लिस्ट बनानी है थर्ड एक्टिविटी में। आगे चलते हैं। What do we conclude from activity third? Plants are the sources of food ingredients like grains, cereal, vegetables, and fruits. Animals provide us with milk, meat product, and eggs. Cow, goat, buffalo are some common animals which give us milk. Milk and milk product like butter, cream, cheese, curd are used all over the world. Can you name some other animals which give us milk? तो हमें ये पता चलता है इन एक्टिविटीज से कि जो हम फूड इंग्रेडिएंट्स हैं वो जैसे कि अनाज हैं, सीरियल्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। और एग है, मीट है, मिल्क है, ये सारे हमें किससे मिलते हैं, एनिमल्स से मिलते हैं। काऊ, बफेलो, गोट्स, इन जानवरों से हमें दूध मिलता है। और दूध से हम बहुत सारी दूसरी चीजें बनाते हैं जैसे कि दही, मक्खन, घी, चीज, मावा, ऐसे करके बहुत सारी चीजें, क्रीम बनाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये मिल्क से बनती हैं। तो ये सब भी प्लांट प्रोडक्ट, ये सब भी एनिमल प्रोडक्ट हो गए। और काऊ, बफेलो और गोट के अलावा हमें मिल्क और किस किस से मिलता है, और भी कुछ जानवरों से जैसे कैमल है, शीप है, इनसे भी हमें मिल्क मिलता है। प्लांट प्रोडक्ट एंड प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। Plants are one source of our food. Which parts of a plant are these? तो प्लांट्स जो है वो हमारे फूड का सोर्स है। तो फूड का कौन सा, प्लांट का कौन सा पार्ट जो है वो हमारे फूड का सोर्स है। तो देखते हैं। वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल, वी ईट फ्रूट ऑफ सम प्लांट, समटाइम्स रूट्स, समटाइम्स स्टेम्स एंड इवन फ्लावर्स। तो हम प्लांट के बहुत सारे पार्ट्स को खाते हैं, कुछ की पत्तियां खाते हैं, कुछ का स्टेम खाते हैं, कुछ का फ्रूट खाते हैं, और कुछ की हम रूट्स भी खाते हैं, कुछ के फ्लावर्स भी खाते हैं। तो इस तरीके से हम बहुत सारे प्लांट्स, अलग अलग प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स को अपने खाने के लिए यूज करते हैं। Did you ever eaten pumpkin flour dipped in rice paste and fried? Try it. Some plants have two or more edible parts. Seeds of mustard plant give us oil and the leaves are used as a vegetable. Can you think of the different parts of a banana plant that are used as food? Think of more example where many part of a single plant are used as food. तो हम जैसे कि कुछ प्लांट्स ऐसे हैं कि हमारे प्लांट्स के हमने अभी बताया कि अलग अलग पार्ट्स को यूज करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनके हम दो या दो से अधिक पार्ट को खाने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि मस्टर्ड का प्लांट होता है सरसों का, तो उसके हम पत्तों की सब्जी बनाते हैं, और जो मस्टर्ड का सीड होता है उसको हम ऑयल के लिए यूज करते हैं, ऑयल निकालने के लिए, मस्टर्ड ऑयल के लिए। इस तरह से और भी प्लांट्स होते हैं जिनके हम एक से ज्यादा पार्ट्स को अपने फूड में यूज करते हैं। जैसे कि मानो चना है, चने की सब्जी बनती है, और चना जो है एक दाल के रूप में यूज होता है, चने का और भी बहुत सारी चीजें बनती हैं। तो इस तरीके से और भी काफी सारे प्लांट्स होते हैं जिनके, और कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनका सिर्फ एक ही पार्ट हम यूज करते हैं खाने के लिए। ठीक है। एक्टिविटी 4। From all the food items you have listed in table 3, choose those items whose ingredient are obtained from plant. Which part of a plant? Identify these and listed the food items and plant parts as shown in table 1.4. तो जो हमने पहले सोर्स की वो बनाई थी, इंग्रेडिएंट्स की सोर्स क्या है उनका, प्लांट है या एनिमल है। तो अब उनमें से हमें दोनों को अलग अलग करना है कि जो प्लांट्स हैं और प्लांट्स वाले जो हैं उनमें से बताना है कि वो प्लांट का कौन सा पार्ट है। जैसे कि ब्रिंजल है, तो ब्रिंजल जो है वो फ्रूट है, प्लांट का फ्रूट वाला पार्ट हम खाते हैं। अब ये ग्राउंड नट है, ग्राउंड नट सीड है। ठीक है। इसी तरीके से मानो कि इसमें कोरिएंडर डला होगा करी में, तो कोरिएंडर क्या होगा, लीफ होगी, धनिया जो होता है। ठीक है। एक्टिविटी 5 पे चलते हैं।
Take some dry seeds of moong or chana. Put a small quantity of seeds in a container filled with water and leave this aside for a day. Next, drain the water completely and leave the seed in the vessel. Wrap them with a piece of wet cloth and set aside. The following day, do you observe any changes in the seed? A small white structure may have grown out of the seed. If so, the seeds have sprouted. If not, wash the seeds in water, drain the water and leave them aside for another day. Covered with a wet cloth, the next day see if the seeds have sprouted. तो इसमें स्प्राउटिंग की एक्टिविटी पूरी बताई गई है, जैसे कि अगर हम मूंग जो साबुत मूंग होती है, या फिर हम चने को, जो ब्लैक वाले चने होते हैं, उनको अगर हम पानी डाल के रख दें रात भर के लिए, फिर सुबह उस पानी को हमें निकाल देना है और एक बार उसको वॉश करके प्लेन वाटर से, फिर जो भीगे हुए आपके मूंग या चना है उसको उसी पॉट में छोड़ दें और उसको कवर करके रख दें। तो अगर हम सुबह देखते हैं, अगले दिन देखेंगे, तो हमको उसमें छोटे छोटे वाइट कलर के, जैसे कि इसमें स्प्राउट्स दिखाए हुए हैं, ऐसे स्प्राउट्स दिखाई देंगे। और अगर एक दिन में ऐसा नहीं होता, जैसे कि सर्दियों में ये प्रोसेस धीमा होता है, तो गर्मियों में ये प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाता है। आपने सुबह पानी में डाला, शाम तक फूल गया और आपने उसको रात में छोड़ा, तो सुबह तक आपको स्प्राउट्स दिखाई देने लग जाएंगे। लेकिन अगर सर्दियां हैं तो वो स्प्राउट्स निकलने में टाइम लगता है, तो आप दूसरे दिन उसे एक बार फिर पानी से वॉश करके और वापस रख देंगे कवर करके, तो फिर वो स्प्राउट्स निकल आते हैं। और ये प्रोटीन का बहुत रिच सोर्स होते हैं, इनको खाने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। आफ्टर वॉशिंग दीज स्प्राउटेड सीड्स यू कैन ईट देम। दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड, एड सम स्पाइसेस एंड गेट अ टेस्टी स्नैक टू ईट। तो इनको बॉईल करके या फिर इनमें कच्चे ही ऑनियन टोमेटो वगैरह चॉप करके डाल दें और कुछ स्पाइसेस, तो ये एक स्नैक भी बन जाते हैं और स्नैकिंग और बहुत अच्छा रिच प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होता है। Do you know where honey comes from or how it is produced? Have you have you seen a beehive where so many bees keep buzzing about? Bees collected nectar from flowers, convert it into honey and store it in their hive. तो आपने कभी मधुमक्खी का छत्ता देखा है? मधुमक्खी के छत्ते में बहुत सारी मधुमक्खियां होती हैं। तो जब वो मधुमक्खियां क्या करती हैं कि जो फ्लावर्स होते हैं, अलग अलग प्लांट, अलग अलग टाइप के फ्लावर्स होते हैं, उनसे वो उनका जूस इकट्ठा करती हैं और उसको वो मतलब शहद में कन्वर्ट करती हैं। तो ये जो जूस होता है फ्लावर्स का, ये इसको हम क्या कहते हैं? नेक्टर बोलते हैं। तो ये नेक्टर को ले जाके वो उसको बना देती हैं हनी। तो इस तरह से अपने, और उसको अपने छत्ते में स्टोर कर लेती हैं। इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, हर एक छेद जो है वो एक मधुमक्खी के रहने के लिए होता है। ठीक है। Flowers and their nectar may be available only for a part of the year, so bees store this nectar for their use all through the year. When we find such a beehive, we collect the food stored by the bees as honey. तो वो क्यों कलेक्ट करती हैं ये हनी या नेक्टर को क्यों कलेक्ट करती हैं फ्लावर से? क्योंकि जो फ्लावर्स होते हैं वो साल में एक बार उगते हैं, जैसे, या कुछ कुछ फ्लावर्स अलग अलग टाइम पे भी उगते हैं, लेकिन फ्लावर्स जो है वो हमेशा प्लांट्स पे नहीं रहते। तो जिस समय वो नहीं होते हैं प्लांट्स पे, तो उस समय के खाने के लिए उनको वो अपना फूड स्टोर करती हैं। तो वो जिस समय फ्लावर्स उगते हैं उस समय वो उनका नेक्टर चूस लेती हैं और उसको आके शहद में कन्वर्ट कर देती हैं, जिससे कि वो बाद में उसको फूड को स्टोर करके यूज कर सकें। और जो हम हनी उनका तोड़ के निकाल लेते हैं बी हाइव को, वो उनका कलेक्ट स्टोर फूड होता है। ठीक है। तो हम उनका स्टोर फूड जो है अपने खाने के लिए यूज कर लेते हैं। What do animals eat? एनिमल्स क्या खाते हैं? ये तो हो गई हमारे खाने की बात। अब एनिमल्स क्या खाते हैं? Do you have cattle or a pet that you care of? A dog, cat, buffalo, or a goat? You will then surely be aware of the food the animal eats. What about other animals? Have you ever observed what a squirrel, pigeon, lizard, or a small insect may be eating as their food?
तो क्या आपका कोई, अगर आपने कोई पेट है आपके पास, तो आपको पता होगा कि वो क्या खाता है, जैसे कि डॉग क्या खाता है, कैट क्या खाती है, बफेलोज के लिए क्या दिया जाता है खाने में। तो ये आपको तब पता होगा जब आपके पास कोई पेट है, ठीक है। और अगर आप उनके बारे में पता होगा जो पेट है आपके पास, लेकिन और भी एनिमल्स हैं दुनिया भर में, बहुत सारे एनिमल्स हैं, तो सारे एनिमल्स अलग अलग टाइप का खाना खाते हैं। तो आपने ये ऑब्जर्व किया है कभी कि कौन कौन से जानवर क्या क्या खाना खाते हैं? तो देखते हैं। सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.5. For some of them, the type of food they, ये एक्टिविटी 6 है हमारी। They eat is also given. Fill in the blanks with the table. तो एक्टिविटी 6 में दिया गया है कि कौन, ये अलग अलग जानवरों के नाम दिए गए हैं और बताया गया, पूछा गया है कि ये क्या क्या खाते हैं। जैसे बफेलो है तो ये घास खाती है, ऑयल केक, मस्टर्ड केक, जब उसमें से ऑयल निकल जाता है मस्टर्ड में से, तो फिर जो उसका बुरादा बचता है वो खाती है। भूसा खाते हैं, ग्रेन्स खाते हैं। कैट छोटे जानवर खाती है। तो इस तरीके से अलग अलग जानवरों की जो फीडिंग ईटिंग हैबिट्स होती हैं वो अलग अलग होती हैं, वो अलग अलग टाइप का खाना खाते हैं। Have a look again at table 1.5 and group the animals entered here as follows. Place animal which eat only plants. एक minute. Which eat only plant products in group 1. These are called herbivorous. There are some animals which eat other animals. Place these in group 2. These animals are called carnivorous. Do you find some animals which eat both plants and animals? Place them in group 3. These are called omnivorous. Prepare a table as in table 1.6 and enter these separately in the 3 columns. तो हमने ये जो एनिमल्स देखे, बफेलो है, कैट है, रैट है, लायन, तो इनमें से कुछ एनिमल्स क्या होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, जैसे कि प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, जैसे कि खाली। तो ये क्या है, जैसे बफेलो है, खाली प्लांट प्रोडक्ट खाती है। तो ऐसे एनिमल जो प्लांट प्रोडक्ट ही खाते हैं खाली, वो क्या कहलाते हैं? ये वो कहलाते हैं हर्बीवोरस, ठीक है। शाका मतलब वो शाकाहारी। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ मीट खाते हैं, दूसरे जानवरों को खाते हैं, जैसे कि लायन है, टाइगर है, ये सिर्फ दूसरे जानवरों को खाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? कार्निवोरस। और कुछ इसमें से एनिमल ऐसे भी हैं जो कि दोनों तरह की चीजें खाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं और दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं, जैसे कि रैट है, रोटी खाएगा, चावल खा लेगा, चीज खा लेगा, और छोटे छोटे कीड़ों को भी खा लेंगे। जैसे कैट है, छोटे जानवरों को भी खा लेंगे और दूध ये भी पी लेंगे, रोटी भी खा लेंगे, ब्रेड भी खा लेंगे। तो ये जो है ये क्या कहलाते हैं? ये ओमनीवोरस कहलाते हैं, जो दोनों तरह की चीजें खा लेते हैं। इनको हिंदी में बोलते हैं सर्वाहारी। ओमनीवोरस, दोनों तरह की चीजें, प्लांट्स भी खा लेंगे और मीट भी खा लेंगे, तो वो कहलाते हैं ओमनीवोरस। तो इनको अलग अलग बनाना है हमको। जैसे कि डॉग है, डॉग ओमनीवोरस है। लायन सिर्फ मीट खाता है, तो ये कार्निवोरस है। काऊ है, बफेलो है, ये सिर्फ शाकाहारी चीजें खाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, तो ये सिर्फ क्या है? हर्बीवोरस है। We know that there are many among us who do not get sufficient food. We need to find ways by which more food can be grown in the country. That will not be enough. We will need to find ways to ensure that this food is made easily available to each and every one of us. तो हम जानते हैं कि हमारे जो बहुत सारे लोग हैं हम में से, उनको पूरा खाना नहीं मिल पाता, पर्याप्त खाना नहीं मिल पाता जितना उनको जरूरत होती है। तो हमें क्या, बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास उतने संसाधन नहीं होते, रिसोर्सेज नहीं होते, इतना पैसा नहीं होता कि वो उतना खर्च कर सकें। तो उनके लिए तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें और खाना उगाने की कोशिश करनी चाहिए अपनी कंट्री में, जिससे कि सबको पर्याप्त खाना मिल सके। और इतना ही काफी नहीं है, बल्कि वो तरीके हमें कई बार हम सुनते हैं कि कई बार कि अनाज सड़ गया, सब्जियां खेतों में सड़ गई, मंडियों तक नहीं पहुंची, या अनाज गोदामों में रखे रखे सड़ गया। तो उसमें खाना कम नहीं होता, उसमें तरीका ये चाहिए कि जिन लोगों तक के पास है नहीं वहां तक चीजें पहुंच सकें। तो ये भी इंश्योर करना जरूरी है कि चीजें जो है वो सबके लिए इजीली अवेलेबल हों।
तो ये चैप्टर मुझे लग रहा है फिनिश हो गया इधर। हाँ, तो ये चैप्टर फिनिश हो गया। अभी लॉकडाउन में भी आपने सुना होगा कि बहुत सारे मजदूर चल दिए अपनी जगह से, क्योंकि उनके पास उतना पैसा भी नहीं था और उन्हें उतनी और इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि वो इतने दिन सरवाइव कर सकें। तो अब गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि उनके पास अनाज पहुंच जाए। तो इस तरीके से हमारे को मतलब ये होना चाहिए कि कम से कम सबके पास रिसोर्सेज तक सबकी पहुंच सुनिश्चित हो सके। तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं। डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बीइंग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड? तो नहीं, सबको अलग अलग खाने की जरूरत होती है। अभी हमने देखा कार्निवोरस होते हैं एनिमल्स में, हर्बीवोरस होते हैं, और क्या कहते हैं ओमनीवोरस होते हैं। ऐसे ही इंसान भी अलग अलग जगह पे अलग अलग ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग उनको उनकी बॉडी की नीड अलग अलग होती है। नेम 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट। तो हम प्लांट्स के क्या कौन कौन से पार्ट खाते हैं? लीफ खाते हैं कुछ प्लांट्स की, कुछ की रूट खाते हैं, जैसे कि टर्निप है, टेरेडिश है, इनकी रूट खाते हैं। और लीफ खाते हैं स्पिनिच की, कोरिएंडर की, मिंट की। कुछ प्लांट्स के स्टेम खाते हैं जैसे कि पोटैटो है। और कुछ प्लांट्स के फ्रूट खाते हैं हम, जैसे टोमेटो हो गया और ब्रिंजल हो गया। कुछ के सीड्स खाते हैं जैसे पीज हैं, पल्सेस हैं। ठीक है, अब ये कॉलम ए को कॉलम बी से करना है। ये तो प्लांट, ये सारे एनिमल प्रोडक्ट हो गए फर्स्ट में। ये सारे स्पिनिच, ये सारे वेजिटेबल्स हैं। लायन एंड टाइगर्स ईट अदर एनिमल्स, हर्बीवोर्स ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट। तो ये यहाँ पे ये हो गया। अब फिल अप द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन। टाइगर इज अ कार्निवोरस है क्योंकि ये सिर्फ मीट खाता है। डियर ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट एंड सो इट इज कॉल्ड हर्बीवोर कहलाता है। डियर सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट खाता है। पैरट ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट। ठीक है, पैरट प्लांट प्रोडक्ट खाता है। द दैट वी ड्रिंक द मिल्क दैट वी ड्रिंक विच कम्स फ्रॉम काउ, बफेलो, गोट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट। वी गेट शुगर फ्रॉम, कहाँ से मिलती है शुगर? शुगर केन से। तो ये चैप्टर फिनिश हो गया। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।